सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो है डेडली बस राइड टू अ रिमोट हिमालयन विलेज। इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल वीडियो मेरे साथ देखिएगा, काफ़ी कुछ हमें इसमें जानने को भी मिलेगा। सो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं। सो हियर वी गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिम बस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HRTC के एक ऐसे रूट के बारे में जो केवल HRTC का ही नहीं, शायद इंडिया के भी सबसे मुश्किल बस रूट्स में से एक है। किन्नौर, स्पीति, लाहौल और पांगी के दर्जनों रूट्स ऐसे हैं जहां बसेस बड़ी मुश्किल से अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच पाती हैं और ये रूट भी उन्हीं में से छोटा एक सा रोड है। हम बात कर रहे हैं रिकांगपियो से हांगो बस रूट की। इस वीडियो में हम आपको इस रूट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बस का सफ़र। अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम रिकांगपियो बस स्टैंड में हैं। यहाँ से दिल्ली जाने वाली बस काउंटर पर लग चुकी है और हम हांगो वाली बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ ड्राइवर कंडक्टर्स अक्सर अपने लंबे सफ़र पर निकलने से पहले एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 10:30 हो गए हैं और हांगो वाली बस भी अपने काउंटर पर आ चुकी है। इस रूट पर मोस्टली ओल्ड टाटा बसेस ही भेजी जाती हैं, जिसका रीज़न हम आपको आगे बताते हैं। ये एक 37 सीटर बस है जिसकी सीट्स 2x3 कॉन्फ़िगरेशन में है। नॉट वेरी कंफर्टेबल बट गुड इनफ। 11 बजे यहाँ रिकांगपियो से चलने के बाद ये बस अकपा, स्पीलो, पुह, नमग्या, खापसंगम, लेओ और चूलिंग होते हुए शाम करीब 5:30 बजे हांगो पहुंचेगी। और 11 बज चुके हैं, बस अपने ठीक टाइम पर यहाँ से निकल चुकी है। ये रिकांगपियो रामपुर चलने वाली न्यू प्रेम बस है जिसका डिपार्चर भी 11 बजे का ही है। बस अब नीचे मार्केट में आ गई है और यहाँ मार्केट से लोग अपना सामान भी बस के थ्रू भिजवाते हैं जो वहाँ गांव में रिसीव कर लिया जाएगा। बस में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं पर इनमें से अधिकतर यहीं आसपास के विलेजेस तक जाने वाले ही हैं। लोकल मतलब है। ये सामने किन्नर कैलाश की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाई पड़ रही हैं। रिकांगपियो से पोवारी तक का रास्ता थोड़ा संकरा व घुमावदार है और एकदम तीखी उतराई भी है। तीखी नहीं, बहुत डेंजरस। ये हम पोवारी पहुंच गए हैं और NH5 पर काजा वाले रोड पे टर्न लेंगे। ड्राइवर यहाँ पर थोड़ी देर दूसरी बसेस से पैसेंजर आने का वेट करते हैं। पोवारी के बाद रास्ता प्रॉपर डबल लेन है और BRO द्वारा बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। हालांकि मिट्टी कच्ची होने के कारण ऊपर से पहाड़ और पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं, इसलिए यहाँ मेंटेनेंस वर्क साल भर चला ही रहता है। हर साल काम कंटिन्यूसली चल रहा है। रास्ते में अभी भी छोटे ब्रिजेस को वाइडन करने का काम चल रहा है जिससे आने वाले टाइम में ट्रैवल और भी स्मूथ हो जाएगा। गाड़ी यहाँ से टर्न नहीं कर सकती। ये ताबो से रामपुर जाने वाली HRTC बस है जो सुबह 5 बजे ताबो से चलकर आ रही है। और कैसे काट के इन्होंने पहाड़ के अंदर रास्ता बनाया है। कुछ साल पहले तक तो इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब रोड काफ़ी अच्छा बन गया है। हालांकि आपको एक नज़र ऊपर से गिरते पत्थरों पर भी रखनी होगी। करीब 11:40 पर ये बस अकपा पहुंच जाती है। अकपा में सतलुज रिवर पर एक पुराना पुल था जिस पे बसेस तो जैसे तैसे निकल जाती थी, मगर बाकी हैवी व्हीकल्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी।
लेकिन अब यहाँ पर नए पुल का निर्माण हो चुका है। ये बस करीब 12 बजे तक स्पीलो पहुँच जाती है, और क्योंकि अब रोड काफ़ी अच्छा हो गया है और ट्रैवल टाइम कम हो गया है, स्पीलो में लगभग 30-40 मिनट का लंच ब्रेक होता है। स्पीलो से लगभग 12:45 पर ये बस चली है और यहाँ से अगला डेस्टिनेशन पूह है। नाको और स्पीति साइड जाने वाली 4 बसेस में से यही बस पूह विलेज के अंदर तक जाती है, बाकी तीनों मेन रोड से ही निकल जाती हैं। पूह किन्नौर का एक छोटा सा गांव है जहां बेसिक एकोमोडेशन और फूड अवेलेबल हैं। तो पूह तक आते आते बस एकदम खाली हो चुकी है। स्टाफ का कहना है कि यूजुअली 15-20 लोग तो बस में होते ही थे, पर अभी स्नोफॉल की वजह से पिछले कुछ दिनों बस बंद रही थी, इसीलिए आज पैसेंजर्स कम कुछ पैसेंजर्स को ये लेकर जा रहे हैं। करीब 2 बजे ये बस पूह से चलती है और वापस नीचे उतरने लगती है। पूह तक आने का रोड काफ़ी तंग और पास लेने की जगह तो बहुत ही कम है। नीचे NH5 पर आकर ये बस फिर से हांगो की ओर उड़ चलती है। ये काजा से सीधे शिमला जाने वाली बस है जो सुबह 7:30 बजे काजा से चली होगी और करीब शाम 5-6 बजे रिकांगपियो पहुंचेगी। खाप संगम पहुंचने से पहले ये बस नमग्या गांव भी जाती है। नमग्या इंडो तिब्बतन बॉर्डर से पहले इंडिया का आखिरी गांव है और शिपकिला पास तक जाने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। हालांकि आज पैसेंजर्स ना होने के कारण बस नमग्या नहीं जाएगी। ये हम खाप संगम पहुंच गए हैं और यहाँ पर स्पीति और सतलुज नदियाँ आपस में मिलती हैं। ये स्ट्रेच इस रूट पर सबसे खराब पॉइंट्स में से एक था, बट अब ये काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया है और बाकी जो बचा हुआ है उस पर काम चल रहा है। सल्यूट है इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो इतने डेंजरस पॉइंट्स पर भी दिन रात काम करते हैं। बहुत डेंजरस है, I'm telling you। खाप संगम के बाद बस नाको लूप्स की चढ़ाई चढ़ती है। रिकांगपियो से यहाँ तक डेली 4 बसेज आती हैं। सही बात सुबह है। 5 बजे शिमला काजा, सुबह 9:30 बजे रामपुर ताबो, सुबह 11 बजे रिकांगपियो हांगो और दोपहर 12 बजे रिकांगपियो समदो। हमारी बस नाको से पहले ही लेओ व हांगो की ओर लेफ्ट टर्न ले लेगी। नाको टर्न्स के बाद एक और छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है का। पहले ये बस यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुकती थी, लेकिन अब रोड अच्छा हो गया है, ट्रैवल टाइम कम हो गया है और इसीलिए हम अब सीधा लियो में ही रुकेंगे। ये चट्टान हाल ही में ऊपर से गिरी है, तो सोचिए अगर ऐसे पत्थर बस या फिर किसी छोटी गाड़ी पर आकर गिर जाएं तो क्या हाल होगा। इसीलिए रोड्स चौड़े होने के बाद भी यहाँ बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। बहुत बुरा। और यहाँ से हमें हांगो वाले रोड की पहली झलक दिखती है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें डाइवर्जन लेना है और यहाँ से असली एडवेंचर भी शुरू होगा। ये राइट वाला रोड नाको और काजा की ओर जाता है। रोड काफ़ी नैरो है बट एटलीस्ट पक्का है। पास लेने या देने के लिए यहाँ अच्छी जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये रास्ता तो फिर भी ठीक है, असली डर तो मुझे सामने वाले रास्ते को देखकर लग रहा है जहां हमें अभी जाना है। कच्चा रास्ता है, जो है सारा पहाड़ी एरिया। हमारा अगला स्टॉप लेओ गांव में होगा। लेओ हांगरंग घाटी का एक बड़ा गांव है। यहाँ करीब 160 घर हैं जिनमें तकरीबन 790 लोग रहते हैं। और ये सामने खूबसूरत लेओ गांव दिखाई दे रहा है। सेब के गुलाबी फूलों और साइड में बहती नीली नदी के बीच यह गांव किसी जन्नत से कम नहीं है। रास्ता संकरा है मगर पक्का है। और हम फिर से स्पीति नदी के पास पहुंचने वाले हैं। संकरा है पर पक्का है।
ये लियो ब्रिज है और ब्रिज के दूसरी तरफ से कच्चा रोड शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर मेरे जैसा कोई हो ना, वो तो इसका सांस ही निकल जाए। यूं तो HRTC बहुत सालों से यहाँ सेफली बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट अप्रैल 2018 में यहाँ एक दुखद हादसा भी हो चुका है। उस दिन ये बस शाम 6 बजे के आसपास इस स्थान पर पहुंची थी और सड़क धंसने के कारण बस अनियंत्रित होकर 200 फीट नीचे जा गिरी। बस में सवार 7 लोगों में से 4 की मृत्यु हो गई थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। बस के अवशेष अभी तक नदी के किनारे पड़े हुए हैं। करीब 4 बजे ये बस लियो पहुंच जाती है और यहाँ 15-20 मिनट का टी ब्रेक होता है। 4:20 पर हम लियो से चले और इस रूट के सबसे खतरनाक पॉइंट्स अब आने ही वाले हैं। लैंडस्केप अब सफ़ेद रेगिस्तान जैसा हो गया है। इस रोड पर मिट्टी दरकने के भी चांसेस रहते हैं। चुलिंग अब यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और हांगो 12 किलोमीटर। रास्ता बहुत ख़राब है और ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं। ऐसे में पैसेंजर्स का ड्राइवर पर विश्वास ही सब कुछ है। कुछ जगह तो क्रैश बैरियर्स भी नीचे चले गए हैं। लोग पर्सनल गाड़ियों में जाने की बजाय बस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है यहाँ पर बस चलाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रोड कैसे बनाया होगा। सही बात, मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट है। HRTC की टाटा स्टार बस इस रूट पर इसीलिए नहीं आती क्योंकि उन बसेस की हाइट ज़्यादा है और वो ऊपर चट्टानों से टच कर जाती है। टाटा ओल्ड ACGL बसेस की लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ACGL BS4 बसेस को इंटरस्टेट और लॉन्ग रूट्स पर भेजा जाता है, इसीलिए हांगो वाले रूट पर केवल ओल्ड टाटा बस ही भेजी जाती है। जी, टाटा की ही बसेस हैं। देखो गाड़ी कैसे, बस कैसे कांप रही है ना, डेंजरस है। ड्राइवर की हिम्मत है कि किस तरह से गाड़ी मतलब बस चला रहा है। आम इंसान नहीं चला सकता ये। ये सामने काजा वाला मेन रोड है जहाँ से हम अभी आए हैं। सोचिए अगर यहाँ से एक ब्रिज बन जाए तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। इन खतरनाक पॉइंट्स को पार करने के बाद बस चुलिंग के लिए डाइवर्जन लेती है। ये इस बस का तीसरा और लास्ट डाइवर्जन है जहाँ से ये मेन रोड से गांव तक जाके फिर वापस मेन रोड तक आती है। चुलिंग के लिए मुड़ने से पहले हांगो जाने वाले लोग मोड़ पर ही उतर जाते हैं और जब बस चुलिंग से वापस आती है तो फिर से बैठ जाते हैं।
ऊपर से रोड बहुत प्यारे लग रहे हैं और अगर नीचे से करीब से देखें तो बहुत ज्यादा डेंजरस लगते हैं। इसने शॉर्ट्स कैसे लिए होंगे? बस से उतर के लिए होंगे। इस बस रूट को वाकई में यहाँ के विलेजेस के लिए लाइफलाइन कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारे विलेजेस को आपस में जोड़ती है। आज चूलिंग जाने के लिए मात्र एक ही पैसेंजर है, बट फिर भी बस उसके लिए इतना दूर तक आई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HRTC अपने लोगों के लिए कितना डेडिकेटेड है। और ये 1 से 2-3 पैसेंजर्स हैं जस्ट। चूलिंग से आने के बाद हम फिर से हांगो की ओर चल दिए हैं। यहाँ सामने से चूलिंग का प्रॉपर व्यू दिखता है। हांगरंग घाटी में बसे इस गांव में 270 लोग रहते हैं और अब जाकर हांगो गांव की पहली झलक दिखाई दी है। हांगो रिकोंगपियो से 120 किलोमीटर दूर है और HRTC बस इस दूरी को तकरीबन 7 घंटों में तय करती है। एक यात्री का किराया 260 रुपये है। इस गांव में करीब 78 घर हैं कम है यार, और यहाँ तकरीबन 275 लोग रहते हैं। टूरिज्म व्यू पॉइंट से ये गांव अभी अनछुआ ही है और यहाँ कोई होटल या फिर गेस्ट हाउस भी नहीं है। एक ITBP का रेस्ट हाउस है जिसकी एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। नियरेस्ट लॉजिंग फैसिलिटीज़ आपको लेओ में ही मिलेंगी। हांगो में 1-2 छोटी शॉप्स हैं और बस के स्टाफ को नाइट स्टे के लिए गांव वालों ने एक रूम का इंतज़ाम भी किया हुआ है। यहाँ स्तूप के पास ही बस को नाइट के लिए पार्क कर दिया जाता है। ये है वो एकोमोडेशन फैसिलिटी जो गांव वालों ने बस के स्टाफ के लिए बनाई है। वापसी की बात करें तो ये बस सुबह 6:30 बजे हांगो से प्रस्थान करती है। हांगो के बाद ये बस चूलिंग जाकर भी पैसेंजर्स उठाती है। इनमें से अधिकतर लोग लेओ और पुह जाने वाले होते हैं। आइए अब बस ड्राइवर से जानते हैं कि इस रूट पर उनका सालों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो हमारे साथ हैं बस के ड्राइवर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश वर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी कसोग से हूँ। और आप कितने टाइम से पीओ डिपो में हो? अभी तो मुझे लगभग 2-3 महीने हुए हैं, पर पहले मैं यहाँ 5 साल लगा के गया हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर अभी दोबारा से आ गया। आप इसके अलावा और कौन कौन से रूट्स पर चलते हैं? यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोकल अपर के हैं तो इसमें मैक्सिमम सभी में चलते हैं। राजा ताबो हो गया और हांगो हो गया, मैक्सिमम यही आते हैं। इधर को समदू रूट आता है एक अलग से, सभी में ही चलते हैं इधर। इस हांगो वाले रूट पर आपको डर नहीं लगता? मतलब जैसे कितना ही खतरनाक रोड है? एक्चुअल में अब तो थोड़ा सा आदत हो गया है। शुरू में जब आए थे तब बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ये। अच्छा। तो अब तो खैर आदत सी हो गई है और पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका है रोड। और एक बात ये कि ये रूट क्या पूरा साल चलता है?
जैसे नवंबर दिसंबर के बाद तो बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम बंद हो जाता है, फिर लगभग मार्च में ही चलता है। अच्छा। इस बार थोड़ा एडवांस हो गया क्योंकि स्नोफॉल कम हुआ है इस बार, तो उस वजह से जल्दी चल पड़ा है। ओके, और यहाँ के कुछ लोकल लोगों के बारे में कुछ बताइए। अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और परेशानी का मतलब हर जगह हमारा सपोर्ट करते हैं। HRTC का जितना भी स्टाफ है, तो अपर किन्नौर या स्पीति के लोग बहुत ही अच्छे हैं इस मैटर में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हांगो और स्पीति के ऊपर हमारे व्लॉग्स भी जल्दी ही लाइव होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। अच्छा, तो ये वीडियो है रिकोंग प्यो टू हांगो। अच्छा, नाम कितना डिफ़िकल्ट है, रिकोंग प्यो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नेम, बट ये है कि काफ़ी अच्छी वीडियो इन्होंने बनाई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाई है, हर चीज़ को बताया है इन्होंने। जिस तरह से एक नॉलेजेबल वीडियो होनी चाहिए वैसी ही वीडियो थी। लेकिन बात अगर हम कर लेते हैं कि इन्होंने मतलब कि जितना भी मतलब कि ये रोड था रिकोंग प्यो टू हांगो, इट्स बहुत ज़्यादा ही कोई डेंजरस रोड था। और मतलब पहाड़ों को काट के इन लोगों ने जो है उसके अंदर इन्होंने रोड बनाया है, और ऊपर से मतलब कि आपने देखा ऐसे ढलान बनी हुई थी, मतलब कि इन्होंने ऐसे काटा है जैसे समंदर की लहर होती है। और कहीं पर भी आपको दरख्त इस रूट में नज़र नहीं आए, कहीं पर पेड़ नज़र नहीं आए, इतनी पहाड़ी और बंजर एरिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। और इन बस ड्राइवर्स को सैल्यूट है मेरा कि इन लोगों ने इतने अच्छे से बस जो है वो चलाकर सेफली लेकर गए अपने बंदों को और वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक वो उनकी डेस्टिनेशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने कम लोगों को ये लेकर गए हैं, और मतलब कि 2, 3, 4 लोग ही थे जिनको ये लेकर के, बाकी तो सारे करीब के लोग ही थे जो शहर के करीब की लोकेशंस पर थे, तो वहाँ उनको जाना था। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और रूट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे कि इन्होंने दिखाया भी कि एक बस का जो है वो इंसिडेंट हुआ था, उसमें 4 की डेथ हो गई थी और वो बस अभी तक वहाँ पर मतलब है। सो वो भी उन्होंने राउंड करके दिखाया था। एंड दूसरी बात ये है कि रास्ता तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ही, लेकिन उसके साथ इस पर बस ड्राइवर को चलाते वक्त बहुत ज़्यादा सोच कर चलाना पड़ता होगा, क्योंकि मुझे देखकर डर लग रहा था कि यार ये रोड इतना चुन्नू सा लग रहा था। ऊपर से तो इतना खूबसूरत सा नीचे लग रहा होता है वो, जैसे जहाँ से मारे होते हैं गोल घूम घुमा कर, लेकिन जब हम उस रास्ते पर खुद गुजर रहे होते हैं वो रोड हमें इतना कोई डेंजरस लगता है। और देखने से इतना डेंजरस लग रहा है तो वैसे रियल में कैसा होगा। जो बने हुए थे चलो वो फिर भी काबिले बर्दाश्त थे, लेकिन जो नहीं बने हुए थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग बना रहे हैं रोड, उन लोगों को भी सैल्यूट करती हूँ कि उन लोगों ने इतने डेंजरस रास्तों को इतना खूबसूरत तरीन बना रहे हैं और अपनी जानों को जो है वो मतलब कि डेंजर जोन में रखकर एक रोड बना रहे हैं जो कि पब्लिक के लिए और हर उनके लिए, बस ड्राइवर्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। काफ़ी रूट्स तो काफ़ी जगहों पर तो अच्छे रोड थे, काफ़ी जगहों पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, काफ़ी जगहों पर अभी नहीं हो रही है। लेकिन यह है कि जो हो गई है वो तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो नहीं हुई है या हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे, क्योंकि मिट्टी और ऊपर से पत्थर और ऊपर से कुछ भी गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों का ना यही मसला होता है, ऐसे रोड्स का ना पता नहीं चलता। क्योंकि मुझे याद है जब मैं गई थी जब मैं नारायण खागान गई थी, और बल्कि नारायण खागान क्या, मैं अभी जब गई थी दुबई के यहाँ पर गई थी, यहाँ का एक एरिया है
रासल खैमा, जबल अल जैस, वहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही पहाड़ हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ना वो रोड काफ़ी वाइड बने हुए हैं, पहाड़ों को ही काट के इन्होंने रोड बनाया, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े रोड्स बनाए हैं। तो वहाँ पर आप इजीली मतलब 2 से 3 लेन की गाड़ियाँ जो हैं वो जा सकती हैं। और मतलब आने की 3 लाइन्स और जाने की 3 लाइन्स हैं। सो एक टाइम पर 3 गाड़ियाँ एक साथ गुजर सकती हैं। तो इतना मतलब है। लेकिन इन पहाड़ों में और उन पहाड़ों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि वो यहाँ के पहाड़ जो हैं वो थोड़े वाइड हैं और ये पहाड़ जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। बट मेन चीज़ जो आ जाती है वो यही आती है कि रोड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और डिफरेंट थे, और मतलब मेरा तो सांस गला रुक रहा था। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं गांव के लोगों की, तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा नेचुरल और होते हैं, और ये लोग केयर बहुत करते हैं। और स्पेशली ये पहाड़ी इलाकों के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। क्योंकि इनमें ना लालच नहीं होती है, ये चीज़ मैंने फील की है। तो आई होप कि गाइस आप लोग भी अगर कोई मुझे इस जगह से देख रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग कभी इस साइड गए हो तो भी बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी गए होंगे रिकोंग प्यू या फिर हांगो में। तो अगर कभी गए हैं, कभी विज़िट किया है या कभी इरादा कर रहे हैं जाने का, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पेज़ा था।